पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जय जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरिलाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास की जय। सरस्वती भगवती जननी चंद्रिके पातु श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। अस्मत्पितृ गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। अत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्द्वार तथा प्रसन्नः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातावरणं
एको कृष्णस्य कृतः प्रणामः दशाश्वमेधावृतेन तुल्या दशाश्वमेधे पुनरेति जन्मा कृष्णं नमामि न पुनर्भवाय सच्चिदानन्दरूपाय विशोधभक्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, जयंती मैया की जय, डोमेश्वर महाराज की, मंगलेश्वर महाराज की जय। उपस्थित समस्त श्रद्धालु भगवत प्रेमियों, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से और पितरों के शुभ आशीर्वाद से हमारे यजमान परम श्रद्धेय श्री दीपराम शर्मा जी ने अपने समस्त पितरों की आत्मिक शांति के लिए तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। तो यह बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि महाराज जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां सभी तीर्थ विद्यमान हुआ करते हैं। जो मनुष्य तीर्थों पे जाकर पुण्य को प्राप्त करते हैं वही पुण्य मनुष्य को अपने घर में बैठे बैठे बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर कथा को सुने। तो कथा आरंभ करें। शोर नहीं करना, शांति से बैठना और जयकारा भी थोड़ा जोर जोर से लगाते ही रहना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रकार के मल मूत्र की दुर्गंध उस जीव को सहन करनी पड़ती है। नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े माँ के पेट में उस जीव को काटते रहते हैं।
बड़ा दुख मिलता है गर्भ के अंदर। दुखी होकर वो जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहता है, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो, एक बार इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकाल दो। जीवन में कभी दोबारा मैं ऐसे कुकर्म नहीं करूंगा कि कभी किसी के गर्भ में मुझे जाना पड़े। लेकिन कहते हैं कि जब वो जीव मां के गर्भ से बाहर निकलता है और बाहर सांसारिक हवा जब उस जीव को लगती है तो पिछली सारी बातें भूल जाता है और दोबारा से कुकर्म ही कुकर्म इस संसार में आरंभ कर देता है और दोबारा उसे गर्भ में वास करना ही पड़ता है। लेकिन परीक्षित का सौभाग्य देखो कि भगवान ने किस तरह राजा परीक्षित की रक्षा उसके मां के गर्भ के अंदर करी है। प्राप्ति करनी हो तो सबसे आसान तरीका कौन सा होता है? तो सुखदेव मुनि ने कहा कि देखो परीक्षित, पहली बात तो यह है कि कभी भी मनुष्य को अपनी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इस मर्त्य लोक का शुरू से एक ऐसा नियम बना हुआ है कि मृत्युम जनाम बताम वीरा देहे न स जायते अद्यावावशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवा। कि महाराज जब कोई भी मनुष्य इस संसार में पैदा होता है तो मौत भी उसके साथ ही पैदा हो जाती है। मृत्यु आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, लेकिन मृत्यु तो सभी की होती है। इसलिए मृत्यु से कभी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। अपनी मौत को और अपने भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मनुष्य सुबह उठते ही सबसे पहले अपने भगवान को याद करता है और उसके बाद यदि अपनी मृत्यु को भी याद कर लेता है तो वो मनुष्य पूरे दिन कभी भी बुरा कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि बुरा कर्म वही करता है जिसको मौत याद नहीं। बुरा कर्म वही करता है जिसको भगवान की याद नहीं। और देखो राजा परीक्षित का सौभाग्य तो देखो, कितना बड़ा सौभाग्य मिला है राजा परीक्षित को कि अरे कम से कम उसे अपनी मृत्यु का ज्ञान तो हो चुका है। परीक्षित अच्छी तरह से समझ रहा है, अच्छी तरह से जानता है कि 7 दिन से पहले कभी उसकी मृत्यु हो नहीं पाएगी और 7 दिन के बाद एक क्षण भी वो संसार में जीवित नहीं रह पाएगा। तो कितना बड़ा सौभाग्य मिला है राजा परीक्षित को। और केवल राजा परीक्षित की ही 7वें दिन मृत्यु थोड़ा होनी है, हम सभी की भी तो हमारा 7 दिनों के अंदर ही मृत्यु होनी है, क्योंकि सप्ताह में 7 ही तो दिन है। रविवार से शनिवार तक 8वां दिन तो कभी किसी के जीवन में आता ही नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में सभी का जन्म भी होता है और इन्हीं 7 दिनों में सभी की मृत्यु भी होती है। शिवदेव जी ने कहा परीक्षित, तुम्हें तो बड़ा सौभाग्य मिला है कि जो तुम आज यहाँ गंगा के किनारे पर बैठकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा श्रीमद् भागवत तो देवताओं को सुनना भी बड़ा कठिन बताया गया है। देवता भी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं कर सकते। देखो कहते जिस समय राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी तो अमरापुरी के देवताओं के मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि अरे देखो देखो
आज सुखदेव मुनि गंगा के तट पर बैठकर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कितने श्रोतागण गंगा के तट के ऊपर बैठे हुए हैं। कितना सौभाग्य संसारिक मनुष्यों को मिला है जो सभी बैठकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा क्यों ना ऐसा करें, क्यों ना हम भी कथा सुनने को चले। जैसे महाराज देवताओं का मन कथा सुनने को होने लगा तो देवताओं ने क्या किया कि समुद्र मंथन के समय में जो समुद्र में से उन्होंने अमृत निकाला था, कहते उन्होंने उस अमृत को एक पात्र में भरा और उस अमृत के पात्र को भरकर सारे देवता कथा स्थल में बैठ गए। जैसे ही सारे देवता कथा सुनने को सामने बैठे और सुखदेव मुनि की दृष्टि जैसे उन देवताओं के ऊपर गई, कहते वैसे सुखदेव जी ने कथा सुनानी बंद कर दी। जब काफी देर तक सुखदेव मुनि चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहे, उन्होंने जब अपनी कथा को आगे ही नहीं बढ़ाया तो जितने भी देवता वहां पर पहुंचे हुए थे, कहते महाराज सारे देवता अब अपने स्थान पर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कहने लगे। देवताओं ने कहा सुखदेव जी महाराज क्या बात है, आपने हम देवताओं को देखकर कथा सुनानी क्यों बंद कर दी? क्या आप हम देवताओं से घबरा गए जो आपने कथा सुनानी बंद कर दी? सुखदेव जी ने कहा देवताओं कैसी बातें करते हो? अरे मैं तुम देवताओं से क्या घबराऊंगा। मैंने तो श्रीमद् भागवत में भगवान के रोम रोम का वर्णन कर रखा है। तो देवताओं जब मैं अपने भगवान से नहीं घबराया तो मैं तुम देवताओं से क्या घबराऊंगा। लेकिन देखो देवताओं, मैं कथा जो सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ सच्चे भक्तों को, मैं कथा सुनाता हूँ अच्छे पात्रों को जो अभिमान में आकर मेरी कथा स्थल में बैठते हैं। उन अभिमानियों को मैं कभी कथा सुनाता ही नहीं हूँ। इसलिए यदि तुम अभिमानी देवता मेरी कथा स्थल में बैठे रहोगे तो जाओ जाओ, मैं किसी को कथा ही नहीं सुनाऊंगा। तो सभी ने कहा महाराज ऐसा मत कर। सुखदेव जी आप हमें भागवत रूपी अमृत का रसापान करवा दो, उसके बदले में हमने जो ये समुद्र में से अमृत निकाल रखा है, ये अमृत हम आपके राजा परीक्षित को पिला देंगे। जैसे हमारा वो लोभ देने लगे, लालच देने लगे, तो सुखदेव मुनि ने कहा देवताओं देखो कितने स्वार्थी हो तुम, कितने मतलबी हो, कैसा लालच तुम मुझे देना चाह रहे हो। लेकिन देवताओं मुझे तुम एक बात तो बताओ कि जिस अमृत को लेकर तुम इधर से उधर भागा करते हो, ये तुम्हारा अमृत करता क्या है? सुखदेव जी महाराज इतना भी नहीं जानते। अरे सुखदेव मुनि हमारा अमृत इतना तेजस्वी है कि यदि कोई भी संसारिक मनुष्य एक बार भी हमारे अमृत को ग्रहण कर लेता है, कोई भी यदि हमारे अमृत को एक बार भी पी लेता है तो वो हमेशा के लिए अजर अमर बन जाता है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। और यदि हमने आपके राजा परीक्षित को भी अमृत पिला दिया सुखदेव जी, तो तक्षक नाग भी राजा परीक्षित को डस नहीं पाएगा। अच्छा तब तो बड़ा ही तेजस्वी है तुम्हारा। लेकिन ये भी तो बताओ कि क्या तुम्हारा अमृत मनुष्य को सुख और दुख के चक्कर से दूर भी हटा सकता है? नहीं नहीं महाराज, सुख दुख तो सभी को अवश्य भोगने पड़ते हैं। हमारा अमृत सुख दुख के चक्कर से तो नहीं हटा सकता है, लेकिन मनुष्य को हमेशा के लिए अजर अमर बना देता है।
जैसी देवता ने बात कही, कहते हमारा सुखदेव को बड़ी जोर से हंसी आ गई। सुखदेव मुनि जोर जोर से हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, अरे अरे देवताओं, तुम तो कांच और मणि की तुलना एक बराबर कर रहे हो। को कथा को सुधा लोके, को कांच को मणि महान। कहा तो तुम्हारा ये साधारण सा अमृत जो कि समुद्र से निकला है, जो कि कांच के बराबर है, और कहा मेरा ये भागवत रूपी अमृत जो भगवान के मुखारबिंद से प्रकट हुआ है, जो कि मणि के बराबर है। तुम तो कांच और मणि की तुलना एक बराबर कर रहे हो। देखो देवताओं, तुम्हारा अमृत मनुष्य को अजर अमर तो बना देता है, लेकिन सुख और दुख के चक्कर से दूर नहीं हटा सकता है। लेकिन तुम जानते नहीं कि मेरा जो ये भागवत रूपी अमृत है, ये मनुष्य को सुख और दुख के चक्कर से हटाकर सीधा भगवान की गोद में जाकर बिठाया करता है। इसलिए यदि तुम अभिमानी देवता मेरी कथा स्थल में बैठे रहोगे तो मैं किसी को भी कथा ही नहीं सुनाऊंगा। अब देखो, जब सुखदेव जी ने भी हट कर ली तो कहते हमारा सारे देवता भी निराश होकर वहां से उठकर अपने स्थान में चले गए। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि अभक्तां कांक्षण विज्ञायो नाद दोषो कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्तां सुरा नाम भी दुर्लभम। देवताओं को भी हमारा ये कथा सुनना बड़ी कठिन है। देवता भी भगवान की कथा को सुन नहीं सकते। ये तो जब निर्णाम जन्म सहसेण भक्तो प्रीति ही जायते, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता। कहते हैं ये तो जब हमारा मनुष्य के हजारों जन्मों के पुण्य एकत्रित हुआ करते हैं, तब कहीं जाकर हम सभी मनुष्य को ये भगवान की कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सच्चिदानंद भगवान की सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, मृत्यु से घबराना नहीं है, केवल सत्कर्म अपने हाथों से करना है। क्योंकि कुछ भी हमारा साथ नहीं जा सकता है। आना भी मनुष्य को इस संसार में अकेला पड़ता है, और यहां से जाना भी अकेला ही पड़ता है। मनुष्य रात दिन पैसा कमाने में लगा रहता है, नाना प्रकार की धोखाधड़ी करके मनुष्य धन इकट्ठा करता रहता है। लेकिन ये धन आगे साथ थोड़ा दे सकता है। आना भी सभी को अकेला पड़ेगा, जाना भी यहां से अकेला पड़ेगा। कुछ भी मनुष्य अपने साथ नहीं ले जा सकता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कामान को गच्छति जीवेका। ये जो धन होता है, पैसा होता है, ये धन केवल इसी संसार तक मनुष्य का साथ निभा सकता है। और जब मनुष्य इस संसार की यात्रा को छोड़कर हमारा आगे की यात्रा को पकड़ा करता है, तो ये सारा धन यहीं पर ही मनुष्य का साथ छोड़ देता है। पशु जो होते हैं, पशु भी केवल गौशाला तक ही मनुष्य का साथ निभा सकते हैं। उसके बाद हमारा पशु भी मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। पत्नी जो होती है परीक्षित, पत्नी भी केवल घर के दरवाजे तक ही मनुष्य का साथ निभा पाती है। उसके बाद पत्नी भी मनुष्य का साथ छोड़ देती है। और हमारे जो भाई बंधु होते हैं, जितने भी संबंधी होते हैं, जितने भी मित्रगण होते हैं, वो भी केवल शमशान भूमि तक ही मनुष्य का साथ निभा पाते हैं। उसके बाद वो भी मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। और ये जो पंच तत्वों का शरीर भगवान की कृपा में दृष्टि से हम लोगों को मिला है, जिसकी हम दिन रात बड़ी देख रेख किया करते हैं,
हमारा ये पंच तत्व का शरीर भी केवल चिता तक ही मनुष्य का साथ निभा पाता है। चिता के बाद ये शरीर भी मनुष्य का साथ छोड़ देता है। फिर आगे साथ क्या ले जा सकते हैं कि कामानुगो गच्छति जीव एका, कि अपने हाथों से जो हमारा सत्कर्म या दुष्कर्म हम इस संसार में कर लेते हैं, यही दो प्रकार का कर्म हमारा साथ आगे तक निभाया करता है। इसलिए कहते हैं जितना हो सके सत्कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। क्योंकि देखो कर्म भी कोई एक प्रकार के थोड़ा होते हैं, कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। एक अकर्म होता है, दूसरा विकर्म होता है, तीसरा कर्म होता है और चौथा सुकर्म होता है। तो अकर्म किसको कहते हैं कि जो कार्य केवल अपने शरीर के लिए ही किया जाता है, जिससे दूसरे को ना लाभ मिले ना हानि मिले, ना दूसरे को सुख मिले ना दुख मिले। जो काम केवल अपने ही शरीर के लिए किया जाता है, जैसे खाना पीना उठना बैठना सोना, उसको अकर्म कहते हैं। तो अकर्म तो हम सभी लोग कर रहे हैं। दूसरा होता है विकर्म। तो विकर्म किसे कहते हैं कि जो कार्य दूसरों को दुखी करने के लिए किया जाता है, दूसरों को परेशान करने के लिए जो काम किया जाता है, दूसरों को कष्ट देने के लिए जो काम किया जाता है, उसको विकर्म कहते हैं। तो विकर्म भी तो सभी कर रहे हैं आज के समय में, क्योंकि आज का मनुष्य अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे को सुखी देखकर दुखी रहता है। और यह सबसे बड़ा अवगुण है मनुष्य के अंदर, जो दूसरे को सुखी देखकर स्वयं दुखी होता है। अरे कहाँ तो अपने आप ही उतना ऊपर उठना चाहिए, इतना प्रयास करना चाहिए कि हमें भी हर प्रकार के सुख की प्राप्ति हो। लेकिन कलयुग है ना, कलयुग में उल्टा ही देखने को मिलता है। आज का मनुष्य अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे को सुखी देखकर दुखी रहता है। इसलिए विकर्म से बचना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी से द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। और तीसरा होता है कर्म। तो कर्म किसको कहा गया है कि जो कार्य दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, दूसरों को सुख देने के लिए जो काम किया जाता है, उसको कर्म कहते हैं। तो कर्म तो हम सभी करते हैं, अपने शरीर की देखरेख करते हैं। विकर्म से बचना चाहिए, कर्म अवश्य करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। और चौथा होता है सुकर्म। तो सुकर्म किसे कहा गया है कि हमारा अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी आत्मा को इतना निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए कि इस आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो जाए। वो सुकर्म होता है, जैसे सुनीति और ध्रुव ने किया है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो हमारे यहाँ पर आदि आदि पुरुष हुए हैं। कौन? स्वयंभू मनु, जिनकी हम संतानें हैं। जिनकी संतानें हम स्वयंभू मनु की, क्योंकि स्वयंभू मनु से तो मनुष्य पैदा हुए। लेकिन आज के कई लोग तो ऐसा कहते हैं, जब उनसे पूछते कि हमारा हमारे पूर्वज कौन होते थे, तो कई लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे पूर्वज तो बानर हुआ करते थे, हम तो बानर की संतानें हैं। तो हम कहते हैं ठीक है भैया, यदि तुम बानर की संतानें हो तो अरे बानरों के तो पूंछें भी हुआ करती थी, तुम्हारी पूंछ कहाँ चली गई? कहते हमारा बैठ बैठ कर घिस गई। तो हम कहते कि तुम बानर की संतानें होगी, हम तो नहीं है, हम तो मनुष्य की संतान है। क्योंकि मनुष्य के मनुष्य पैदा होता है, बानर के बानर ही तो पैदा होता है।
तो हमारे पूर्वज कौन हैं? सबसे आदि आदि पुरुष कौन हुए हैं? स्वयंभू मनु हुए हैं। तो कहते महाराज स्वयंभू मनु के जब उत्तानपाद नाम करके एक बेटा पैदा हुआ था, तो उत्तानपाद का विवाह एक सुनीति नाम करके राजकन्या से करवा दिया था। राजा उत्तानपाद बड़े धार्मिक विचार के राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं हुआ करता था, क्योंकि राजा किसे कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखी राजा तद दुखे यश्च दुखिता, कि प्रजा के सुख में जो सुखी होता है और प्रजा के दुख में जो दुखी रहता है वही तो असली राजा होता है। वो भी हमारा अपने को राजा मानकर बैठे हुए हैं। वो तो कहते हैं अरे हमारे से बड़ा राजा कौन है इस संसार में, लेकिन उनकी भूल है। राजघराने में पैदा होना कोई आसान बात नहीं होती है। सभी थोड़ा राजघराने में पैदा हो सकते हैं? किसको मिलता है राजघराने में पैदा होने का सुअवसर? तो हमारा शास्त्र कहता है कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। कहते हैं जिस योगी का किसी कारण योग भ्रष्ट हो गया हो, या किसी तपस्वी की किसी कारण उसकी तपस्या में विघ्न आ गया हो, तो वही योगी वही तपस्वी अगले जन्म में पुण्य को भोगने के लिए राजघराने में पैदा होता है। और राजा तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता है। अर्जुन ने पूछा था ना भगवान से, जब भगवान द्वारकापुरी छोड़कर जा रहे थे, अर्जुन ने कहा प्रभु अब आप तो द्वारकापुरी छोड़कर जा ही रहे हो, लेकिन कम से तो मुझे ये तो बताओ कि आपका स्वरूप मैं इस संसार में किसके अंदर देखूंगा? भगवान ने कहा अर्जुन नरा नाम लिप्तेश्वरा, कि नरों में जो राजा होगा जिसका अभिषेक करके राज्य अभिषेक किया जाएगा वो मेरा ही स्वरूप होगा। और हमारा तो बड़ा सौभाग्य है क्योंकि हम क्योंथल स्टेट के हैं। आज भी हमारे क्योंथल स्टेट में राजा को राजगद्दी दी जाती है, अभिषेक करके उसे राजगद्दी पर बिठाया जाता है। चौथा इष्ट मानते आज भी हमारे राजा को। जब तक राजा आज्ञा ना दे, अपना चावल ना दे, तब तक देवता भी अपने स्थान से उठ नहीं सकता है, क्योंकि राजा तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। तो कहते उत्तानपाद राजा जो थे बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। राजा उत्तानपाद को विवाह किए हुए काफी समय व्यतीत हो गया, और उन्होंने जब देखा कि मेरे घर में आज तक कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है, तो कहते उन्होंने हमारा भूमि का दान देना आरंभ करा, सोने का दान देना उन्होंने आरंभ किया, गाय का दान देना उन्होंने आरंभ किया। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर भी उनके घर में कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। तो एक दिन संतान के दुख से दुखी होकर उत्तानपाद अपनी एक बात पूछो तुमसे, हमारा पूछो सुनीति, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं क्या रे मनुष्य विवाह किस लिए करता है? तो उसने कहा पतिदेव हमारा मनुष्य विवाह इसलिए करता है ताकि उसकी पत्नी पति की आज्ञा का पालन किया करे और अपने घर में आए हुए अतिथियों की अपने दिल से सेवा किया करे। राजा ने कहा सुनीति कैसी बातें करती हो? अरे ये काम तो कोई मनुष्य अपने सेवक से भी करवा सकता है, नौकर से भी करवा सकता है, लेकिन जो स्त्री का असली धर्म है वो तो तूने बिल्कुल भी नहीं बताया। हमारा आप ही बताओ क्या धर्म बताया है? तो राजा ने कहा देखो सुनीति, मनुष्य विवाह इसलिए किया करता है ताकि विवाह करने के बाद
उसके वंश की वृद्धि आगे से आगे होती रहे। बात कही, बेचारी सुनीति को बड़ा दुख हुआ। एकदम से उसकी आंखों से अश्रुधारा निकल आई और हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कहने लगी, हाँ हाँ पतिदेव, बिल्कुल सच कह रहे हैं महाराज आप। स्वामी ना जाने पिछले जन्मों में मैंने अपने हाथों से ऐसे कौन कौन से कुकर्म कर डाले थे, कौन कौन से पाप मैंने अपने हाथों से कर डाले थे, जो भगवान ने आज तक मेरे घर में कोई भी संतान पैदा नहीं की है। और जो भी बीज होता है उसमें कोई ना कोई फल तो लगता ही है। पुण्य रूपी बीज बोएंगे उसमें भी फल लगेगा। कैसा लगेगा? सुख रूपी फल लगेगा। पाप रूपी बीज बोएंगे उसमें भी फल लगेगा, लेकिन कैसा होगा? दुख रूपी होगा। या पति अनुकूल नहीं मिलेगा, या पत्नी अनुकूल नहीं मिलेगी, या बच्चों में कुछ विषमता आ जाएगी। तो ये तो स्मृति ने कहा, पतिदेव ना जाने हमारा पिछले जन्मों में मैंने अपने हाथों से ऐसे कौन कौन से कुकर्म कर डाले थे, कौन कौन से पाप मैंने अपने हाथों से कर डाले थे, जो भगवान ने आज तक मेरे गर्भ से कोई भी संतान पैदा नहीं की है। इसलिए ठीक है महाराज, यदि आप अपने वंश को बढ़ाना चाहते हो, संतान यदि पैदा करना चाहते हो, तो एक काम क्यों नहीं करते, दूसरा विवाह करो। नहीं नहीं सुनिए, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सुनीति, यदि मैं दूसरा विवाह करूं तो ना जाने तेरी सौतन के स्वभाव की आ जाएगी। और मानो ही महतम धनम, कि बड़ों का जो धन होता है, बड़ों का धन केवल उसका सम्मान होता है। सुनीति ने कहा, पतिदेव आप चिंता क्यों करते हो? ठीक है स्वामी, यदि आप अपने वंश को बढ़ाना चाहते हो, संतान पैदा करना ही चाहते हो, तो चलो आज मैं आपको वचन देती हूँ, धर्म देती हूँ कि मेरी सौतन चाहे जीवन में मुझे कितने भी दुख क्यों ना दे दे, मैं कभी भी आपके नाम की निंदा नहीं करूंगी। कर लो, दूसरा विवाह कर लो। अब देखो, जब सुनीति ने अपने पति को ऐसा वचन दिया तो महाराज कहते हैं, राजा उत्तानपाद ने अपना रिश्ता एक सुरुचि नाम करके राजकन्या से लगा दिया। जैसे राजा अपनी बारात को लेकर सुरुचि के घर में गया तो सुरुचि के माता पिता ने बड़े प्रेम से सुरुचि का हाथ राजा उत्तानपाद के हाथों में दे दिया। पिसाने लगी। तुम्हारा सुरुचि जिस सकपाल में बैठी हुई थी, उस सकपाल के कहार आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि अरे धन्य हो राजा की बड़ी रानी सुनीति, धन्य हो। अरे देखो सुनीति को देखो, उसने कैसे अपने पति के वंश को बढ़ाने के लिए अपने पति को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे दी है। ये पत्र अब जय जयकार उस सुनीति की होने लगी। तो सकपाल में जो सुरुचि बैठी हुई थी, उसने जब सुनीति की जय जयकार को सुना, बड़ी दुखी हुई, बड़ी परेशान हुई। सुरुचि ने क्या किया कि उसने एकदम से अपना सकपाल पृथ्वी पर रखवा दिया। जैसे सकपाल पृथ्वी पर रखा, राजा अपने रथ से उतरकर सामने आया और आकर बड़े प्रेम से कहने लगा, सुरुचि अरे क्या बात है, तुमने सकपाल पृथ्वी पर क्यों रखवा दिया? तो उसने कहा, महाराज मैंने सुना कि आपके घर में तो पहले भी आपकी एक पत्नी बैठी हुई है, घर में कोई संतान पैदा नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो मैंने तो पहले तुम्हारे पिता को बता दिया। तो उसने कहा, महाराज आपने तो ये बात पहले मुझे नहीं बताई है। इसलिए देखो पतिदेव, यदि आप मुझे पत्नी के रूप में अपने राजमहल में ले जाना चाहते हो, तो मैं तो अपनी सौतन का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। यदि मुझे अपने साथ अपने राजमहल में ले जाना है तो ऐसा करो कि सबसे पहले आप मेरी सौतन को अपने घर से बाहर निकाल दो। जैसी सुरुचि ने बात कही, बेचारा राजा परेशान हो गया।
कि मेरी जो बड़ी रानी है ना सुनीति, बड़ी सुशील स्त्री है, भगवान की परम भक्त है, वो तुझे किसी प्रकार का दुख नहीं आने देगी। आओ सखवाल में बैठो। जैसे प्यार से समझाने लगा, कहते सूची को बहुत बड़ा क्रोध आ गया। अब क्रोध में भरकर उसने क्या किया कि उसने मारा एकदम से अपना ही सुहाग उतार दिया और अपना सुहाग उतार कर राजा के पैरों पर फेंक दिया। इतना भी नहीं समझती, इतना भी नहीं तू जानती कि अरे पत्नी तब सुहाग उतारती है जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और मैं तो अभी जीवित तेरे सामने बैठा हुआ हूं और तुझको देखो कि तूने अभी सुहाग उतार कर मेरे पैरों पर फेंक दिया। तो उसने कहा महाराज मेरे लिए तो आप मर चुके हो, क्योंकि जब तक आपके उस राजमहल में मेरी सौतन बैठी रहेगी ना, तब तक मैं आपको कभी पति के रूप में ग्रहण नहीं करूंगी। हाँ निकली, जब अभी से ऐसा चरित्र कर रही है तो ना जाने आगे चलकर मुझे कितना दुखी कर दिया, कैसी परेशानी मैंने अपने सिर पर बोली। बेचारा राजा भी हमारा धर्म संकट में पड़ गया। कहते राजा ने अपने सिपाही को बुलाया और कहा, अरे सिपाही एक काम करो कि तुम जल्दी से मेरे राजमहल में चले जाओ और वहां पर जाकर मेरी बड़ी रानी सुनीति से कहना कि अरे अरे सुनीति, मैं तो पहले तुझे समझा रहा था ना कि ना जाने तुम्हारी सौतन किस स्वभाव की आएगी, लेकिन जब उसने मुझे वचन दिया है, धर्म दिया है, तो उससे कहना कि उसकी सौतन ने कहा है कि वो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती है, इसलिए वो मेरे राजमहल को छोड़कर जंगल में चली जाए। जैसे हमारा वो सिपाही राजमहल में गया तो अंदर जाकर क्या देखा कि अंदर राजा की जो बड़ी रानी सुनीति है, बेचारी भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी है, आंखों से अश्रुधारा निकल रही है और हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से भगवान से पुकार कर रही है कि हे प्रभु, ना जाने पिछले जन्मों में कौन कौन से पाप मेरे हाथों से हो गए हैं जो आज तक मेरे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई है। प्रभु मैं इसका दोष आपको नहीं दे रही हूँ, ये तो मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है जो मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई है। लेकिन हे मेरे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि अवश्य कर देना कि मेरे पति जो मेरी छोटी बहन को लाने गए हुए हैं, उस मेरी बहन के गर्भ से कम एक बेटा अवश्य पैदा कर देना, ताकि मेरे पति का वंश आगे से आगे चलता रहे। कि उतने में सिपाही सामने आ गया और सामने आकर कहने लगा, महारानी सुनीति तुम धन्य हो। हे महारानी, तुम यहाँ पर अपनी छोटी बहन की प्रतीक्षा में बैठी हो, लेकिन महारानी तुम जानती नहीं कि तुम्हारी सौतन ने यह कहा है कि वो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती है। महारानी, राजा साहब ने आपको ये आज्ञा दे रखी है कि आप उनके इस राजमहल को छोड़कर यहाँ से जंगल में चली जाओ। अपने हाथ में लिया, वैसी राजा को अपनी बड़ी रानी की याद आ गई। जब भोजन करते हुए रानी की याद आई, सारा भोजन एकदम से उसने छोड़ दिया और रसोई घर में जाकर अपने दास दासियों से कहने लगा, अरे देखो, आज तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम जानते थे ना कि मेरा हमेशा का एक ऐसा नियम बना हुआ था कि मैं यहाँ पर अपनी बड़ी रानी के साथ बैठकर भोजन किया करता था। लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मेरी रानी सुनीति जो मुझे छोड़कर बेचारी जंगल में जाकर बैठी हुई है, वो जंगल में खाती क्या है? सभी ने कहा, महाराज अब ये तो हम भी नहीं जानते। हमारा एक दिन जैसे ही राजा भोजन करने को बैठा तो कहते उतने में जो राजा की नई रानी सुरुचि थी, वो अपने श्रृंगार कक्ष में अपना श्रृंगार कर रही थी। अब उतने में जैसी नौकर भोजन का थाल सजाकर सिर पर उठाकर जब हमारा महल की सीढ़ियां उतरने लगा, अचानक ही सुरुचि की नजर उस भोजन के थाल के ऊपर चली गई। जैसी उसकी दृष्टि भोजन के थाल पर गई,
भागी भागी सुरुचि महल से बाहर निकली और रास्ते में ही उस नौकर को पकड़ कर कहने लगी, अरे अरे ये भोजन छिपाकर किसको ले जा रहा है? मैं राजा साहब की बड़ी रानी सुनीति को ले जा रहा हूं। सुनीति को? हाँ, तुझे किसने कहा कि मेरी सौतन ये भोजन खाए जो मैं खाती हूँ? क्या बताऊं महारानी, राजा साहब ने हमें आज्ञा दे रखी है कि जो भोजन हम आप दोनों को खिलाते हैं वही भोजन हम राजा की बड़ी रानी सुनीति को भी खिलाएं। अरे क्या बात है, तेने भोजन मेरे ऊपर क्यों फेंक दिया? तो उसने कहा, महाराज मेरी सौतन ये भोजन खाए जो मैं खाऊं। अरे कैसी बातें करती हो सुरुचि, अब यदि बेचारी तेरी सौतन ये भोजन नहीं खाएगी तो और क्या खाएगी? वो भी तो मेरी पत्नी है ना, उसे भी तो मुझे पालना पड़ेगा, इसलिए मैं तो उसको खाने को ये भोजन भेजूंगा। जैसी राजा ने ये बात कही, कहते महाराज सुरुचि ने फिर एकदम से अपना सुहाग ही उतार दिया और सुहाग उतार कर राजा के पैरों पर फेंक दिया। राजा ने करे, सुरुचि कैसी दुष्ट स्वभाव है तेरा, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर तू अपना सुहाग उतार कर मेरे पैरों पर फेंक देती है। अब तू ही बता कि यदि मैं तेरी सौतन को खाने को ये भोजन नहीं भेजूंगा तो फिर क्या भेजूंगा? अरे वो भी तो पत्नी है ना मेरी, उसको भी तो मुझे पालना ही पड़ेगा, तो बता क्या भेजूं उसको खाने के लिए? तो उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपने मेरी सौतन को पालना है, उसको खाने को कुछ देना ही है, तो स्वामी आप एक काम करें कि आज से आप मेरी सौतन को खाने के लिए केवल एक जौ की रोटी भेजें, वो भी जौ की रोटी एक समय में पूरी ना खाए, आधी सुबह खाया करे और आधी शाम को खाया करे। राजा ने करे, सुरुचि क्यों इतना पाप अपने हाथों से कमा रही है? उस बेचारी ने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ डाल दिया है जो तू उसे इतना दुख देना चाहती है? अरे तो जानती नहीं सुरुचि कि यह मनुष्य जीवन पाना बड़ा कठिन हुआ करता है। 80 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य योनि हम लोगों को मिल पाती है, और इस मनुष्य योनि में आकर भी यदि मनुष्य सत्कर्म ना कर सका, दूसरों को सुख ना दे सका, दूसरों का भला ना कर सका, तो इस मनुष्य योनि का कोई भी लाभ नहीं मिल सकता। क्यों ऐसा पाप कर दिया? लेकिन महाराज जब उसने कोई भी बात नहीं सुनी तो कहते राजा उतानपाद ने अपने सेवक से कहा कि अरे ऐसा करो कि आज से तुम जौ की रोटी यहां से जंगल में ले जाओ और वहां पर जाकर मेरी बड़ी रानी सुनीति से कहना कि अरे सुनीति, मैं तो पहले समझा रहा था ना तुझे कि ना जाने तेरी सौतन किस स्वभाव की आ जाएगी, लेकिन जब उसने मुझे वचन दिया है, धर्म दिया है, तो उससे कह देना कि उसकी सौतन ने उसे खाने के लिए एक जौ की रोटी भेज रखी है, आधी सुबह खाया करे और आधी शाम को खाया करे। अब जाकर महाराज उससे जागते केवल एक ही प्रार्थना भगवान से करती रहे कि हे प्रभु, चलो थोड़ा सा जीवन है मेरा, निकल ही जाएगा जंगल में बैठकर, लेकिन प्रभु मेरी सौतन पर इतनी कृपा अवश्य कर दो कि उसके गर्भ से कम एक बेटा अवश्य पैदा कर दो, ताकि मेरे पति का वंश आगे से आगे चलता रहे। अब जौ की रोटी खाते हुए जब काफी समय बीत गया तो कहते एक दिन राजा की नई रानी सुरुचि के मन में एक नया पाप भरकर आ गया। सुरुचि ने सोचा, रे देखो देखो मेरी सौतन को देखो, जौ की रोटी खाकर भी जंगल में कितने आनंद से जीवन व्यतीत कर रही है, कभी मुझे गालियां देती नहीं, भला बुरा कभी मुझे कहती नहीं, कितने आराम से अपने जीवन को काट रही जौ की रोटी खाकर भी। तो क्यों ना ऐसा करूं, क्यों ना मैं अपने सौतन के दिल को जलाने के लिए दही के कटोरे उसे जागने के लिए भेज दूं, ताकि दही को देखकर उसका दिल जलता रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बुरे आदमी होते हैं, बुरे मनुष्य अच्छे मनुष्यों को कभी शांति से जीने नहीं देते हैं।
पहले भी कहा कि आज का मनुष्य भी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे को सुखी देखकर दुखी होता है। कहते एक बार एक का बेटा हमारा फेल हो गया और वो दरवाजे पर बैठकर मां रोने लगी। पड़ोसन आई, पड़ोसन ने पूछा बहन क्यों रोती हो, क्या हो गया? उन्होंने कहा बहन क्या बताऊं, बेटा फेल हो गया। तो उसने कहा चलो बहन कोई बात नहीं, अगली बार अच्छी मेहनत करेगा तो अच्छे नंबरों में पास हो जाएगा। तो देखो उसका उत्तर क्या था, उसने कहा बहन मुझे ये दुख नहीं कि मेरा बेटा फेल हो गया, तो फिर क्या दुख है? बहन बड़ा दुख तो ये हो रहा है कह रहे साथ वाले पड़ोस का बच्चा अच्छे नंबरों में पास हो चुका है, तो जब मेरा बेटा फेल हुआ तो उसका बेटा क्यों नहीं फेल? क्योंकि आज का मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे को सुखी देखकर दुखी रहता है। एक दिन सुरुचि के मन में नया पाप भर गया। जब नया पाप भरा तो सुरुचि ने क्या किया, उसने हमारा 12 कटोरे दही के इकट्ठे किए और अपने नौकर को बुलाकर कहा कि अरे एक काम करो कि तुम ये 12 कटोरे दही के उठाकर यहाँ से जंगल में मेरी सौतन के पास ले जाओ और वहां पर जाकर मेरी सौतन से कहना कि वो सारे दिन खड़े होकर ये 12 कटोरे दही के जागती रहे और ये भी बताना कि यदि शाम को एक भी बूंद इस दही में से कम हो जाएगी तो मैं उसका उतना खून निकाल कर अपनी दही को पूरा कर दूंगी। तुम्हारा देखते रहना। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा कर्म जो करता है वो ऐसा फल उसको भोगना ही पड़ता है। हमारे यहाँ पर 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में केवल 2 ही बातें सामने आती है, एक अच्छाई की बात होती है और दूसरी बुराई की बात होती है। तो जो अच्छे रास्ते पर अपने कदम को आगे बढ़ाता है उसको हमारा फल भी अच्छा ही मिला करता है और जो बुरे रास्ते पर अपने कदम को आगे बढ़ाता है उसको फल भी हमेशा बुरा ही मिला करता है। अब वहां से वो नौकर जंगल में गया और जाकर कहने लगा महारानी सुनी थी आज तुम्हारी सौतन ने तुम्हें जागने के लिए ये 12 कटोरे दही के भेज रखे हैं और महारानी तुम्हारी सौतन ने कहा है कि तुम सारे दिन खड़े होकर ये 12 कटोरे दही के जागती रहना और याद रखना ताकि कोई पशु पक्षी इसमें से दही ना उठा ले, क्योंकि महारानी तुम्हारी सौतन ने कहा है कि यदि शाम को एक भी बूंद इस दही में से कम हो जाएगी तो तुम्हारा उतना खून निकाल कर वो अपनी दही को पूरा कर देगी। अब देखो बेचारी सुनी थी आधी रोटी सुबह खाए आधी शाम को खाए, सारे दिन खड़े होकर 12 कटोरे दही के जागती रहे और उठते बैठते सोते जागते केवल एक ही प्रार्थना भगवान से करती रहे कि हे प्रभु कर दो कृपा कर दो, प्रभु कृपा कर दो मेरी सौतन पर, कर दो उसके गर्भ से एक बेटा पैदा प्रभु ताकि मेरे पति का वंश आगे से आगे चलता रहे। देखो कितनी मांग थी। पूरे जीवन अपने लिए उसने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा और सच्चा भक्त भी वही होता है और भगवान को प्यारा भी वही भक्त लगता है जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। हम तो स्वार्थी भक्त है ना, स्वार्थ की पूजा भगवान की करते हैं, मतलब की पूजा करते हैं। जब दुख आया तो पूजा कर ली, सुख आया भगवान को भूल गए। क्योंकि भक्त भी 4 प्रकार के बताएं, एक आर्त भक्त होता है, दूसरा अर्थार्थी भक्त होता है, तीसरा जिज्ञासु भक्त होता है और चौथा ज्ञानी भक्त होता है। तो आर्त भक्त किसको कहते हैं? जैसे हम लोग हैं जो केवल दुख में ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन ये भक्त भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरा होता है अर्थार्थी जो केवल पैसे के लिए धन के लिए भगवान की पूजा करता है, तो ये भक्ति भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तीसरा होता है जिज्ञासु जो जानने की कुछ इच्छा रखता है, वो भक्ति हमारा थोड़ा सा अच्छा लगता है भगवान को, पूरी तरह वो भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो जिज्ञासु होता है, जो जानने की इच्छा रखता है, उसके मन में शंका ही शंका भरी होती है और शंका तो भगवान की कथाओं में होनी नहीं चाहिए क्योंकि संशयात्मा विनश्यति।
पहले दिन की कथा में सुखदेव ने राजा परीक्षित को कह दिया था, हे राजा परीक्षित, यदि तुमने प्यार से कथा सुननी है ना, मन लगाकर कथा सुननी है ना, तो याद रखना भगवान की कथाओं में कभी शंका मत करना, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, उसका नाश अवश्य होता है जो भगवान की कथाओं में शंका रखता है, क्योंकि भगवान की तो विचित्र लीलाएं होती है। इसलिए जिज्ञासु भक्त भी भगवान को बहुत कम अच्छा लगता है, लेकिन चौथा भक्त जो है ज्ञानी, वो ज्ञानी भक्त बड़ा अच्छा लगता है। ज्ञानी भक्त कौन होता है? जो सभी में भगवान का रूप देखता रहता है और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, केवल इतना ही कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सब सुखी रहें, किसी के परिवार पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना आए। ये भक्त भगवान को सबसे प्यारा लगता है। तो सुनीति ने जीवन में अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। अब महाराज जब इस तरह से उसका जीवन व्यतीत होने लगा, तो कहते एक दिन जब बेचारी सुनीति सुबह की आधी रोटी जौ की खा रही थी, तो जैसी अचानक सामने नजर गई तो क्या देखा कि सामने से घूमते घुमाते नारद जी आज मेरे आश्रम की तरफ आ रहे हैं। गुरु नारद जी महाराज की जैसी नारद को आते हुए देखा, बेचारी सुनीति ने सोचा क्या मैं जल्दी से जौ की रोटी का ग्रास अपने मुंह में डाल दूं, क्योंकि यदि नारद जी को इस बात का पता लग गया कि मैं राजा की रानी होकर और जंगल में बैठकर यहाँ जौ की रोटी खाया करती हूँ, तो ये मेरे पति की निंदा कर देंगे। ऐसा सोचकर बेचारी ने एकदम से जौ की रोटी का ग्रास अपने मुंह में डाल लिया और खड़े होकर 12 कटोरे दही के जागने लगी। अब उठने में जैसे ही नारद जी सामने आए, तो सामने आकर नारद जी ने कहा, अरे सुनीति, तुम तो यहाँ के राजा की बड़ी रानी हो ना? हाँ नारद जी, हूँ। तो फिर जंगल में क्यों बैठी है? तुझे तो महल में होना चाहिए ना, जंगल में क्या कर रही बैठकर? नारद जी, क्या करूं, जब कर्मों में जंगल लिखा गया है मेरे, तो जंगल में बैठी हुई। अच्छा, तो ये तो बता कि जंगल में बैठकर खाती क्या है? नारद जी, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो खाती हूँ। अरे फिर भी बता तो सही, तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? अरे क्या बताऊं नारद जी, मेरी सौतन ने मुझे खाने को केवल एक जौ की रोटी भेज रखी है। आधी सुबह खाती हूँ नारद जी, आधी शाम को खाती हूँ, और सारे दिन खड़े होकर ये 12 कटोरे दही के जागती रहती हूँ। नारद जी ने कहा, सुनीति, देख तेरी सौतन तुम्हें कितना दुख देती है, तो क्या तेरे मन में कभी उसके प्रति घृणा का भाव प्रकट नहीं होता? तुम्हें क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता? कितना दुख दे रही तेरी सौतन तुझे। तो कितनी अच्छी बात कही है सुनीति ने। सुनीति ने कहा, नारद जी, कौन कहता है कि कोई किसी को सुख देता है या कोई किसी को दुख देता है? हे नारद, जो लोग कहते हैं कि उसने मुझे बड़ा सुख दिया है या उसने मुझे बड़ा दुख दिया है, वो सारे लोग गलत कहते हैं। क्योंकि नारद जी, नारद, मैंने तो आप लोगों के मुख से ऐसा सुन रखा है कि सुखल से दुखल से न को दाता परो ददातित्य कबद्धि रेशा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे विगतित हुई लोगा। हे नारद, ये सुख और दुख तो कर्मों के द्वारा सभी को भोगने ही पड़ते हैं। अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा सुख भी मिलता है नारद जी, और अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा दुख भी मिलता है। ना तो कोई किसी को सुख दे सकता है जीवन में, ना कोई दुख दे सकता है। नारद जी, मेरी सौतन मुझे कोई दुख नहीं दे रही, ये सारे दुख तो मेरे कर्मों में लिखे गए। तो देखो, जब उसने ऐसी बात कही, कहते नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर नारद जी ने कहा, देखो सुनीति, आज तुम्हारा मन कितना पवित्र हो चुका है, आज तुम्हारा मन कितना निर्मल हो चुका है कि आज तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी घृणा का भाव प्रकट नहीं होता है। तो जब तुम्हारा मन इतना निर्मल हुआ है, तो चलो सुनीति, आज मैं तुम्हें भगवान से मिलने का एक मंत्र बताता हूँ। सुनीति, भगवान से मिलने का एक ही मंत्र है कि नमो भगवते वासुदेवाय।